Hi everyone, welcome to another vlog. It's day 4 of रमज़ान एंड मैं उठी थी 3:44 को। मैंने तहज्जुद पढ़ लिया, देन उसके बाद वित्र कंप्लीट किया एंड उसके बाद मैंने सहरी किया ऑफ कोर्स। और ना आज सहरी करने का बिल्कुल मन नहीं था और फिर मैंने सोचा कि ये जो टाइम होता है ना, ऐसा लगता है कि सहरी नहीं करना चाहिए। आई मीन भूख नहीं है क्योंकि टाइम ही ऐसा है, इतनी सुबह किसी को भी भूख नहीं लगती है। बट फिर मैंने सोचा कि पूरा दिन सरवाइव करना पड़ता है, एक सरवाइव ही बोलूंगी क्योंकि अभी लगता है कि अभी भूख नहीं लगी है, बट ना एक टाइम आने के बाद में 2 के बाद में ना थोड़ा थोड़ा पेट में एहसास होने लग जाता है। तो ये जो खाना है ना, यही थोड़ा बहुत काम आता है कि आपका पेट में थोड़ा मदद मिलती रहती है। सो इसीलिए मैंने 1-1.5 रोटी और रात की दाल के साथ में मैंने वो खा लिया। राइट नाउ आई एम हैविंग सम वाटरमेलन्स एंड उसके बाद मैंने ऑलरेडी 2-2.5 गिलास पानी पी चुकी हूँ। इसके बाद पानी भी पीना है। मैंने फर्स्ट डे पे भी व्लॉग किया था, अगर आपने नहीं देखा है तो वो वॉच दैट वीडियो एज वेल। स्किन ना बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो गया है। आई मीन मेरा जो लिप का जो शेप है ना, वो जो नॉर्मल था ऐसे ऐसे कर करके ना, मतलब इतने होठ सूख रहे थे एंड वो पूरा लिप का शेप एक एक्सटेंडेड लिप लाइनर बन चुका है यहाँ से और यहाँ से। तो मैंने इस बार सोचा भाई अच्छा ढेर सारा सब कुछ मॉइस्चराइज और अच्छा पानी वगैरह पीना चाहिए, क्योंकि महीने भर में तो क्या ही हो जाएगा। और स्किन तो इतना ड्राई हो रहा है और मैं ना ऑफिस में कुछ मॉइस्चराइजर लेके जाना भी भूल जाती हूँ। तो जब मैं जोहर वगैरह पढ़ती हूँ ना, उसके बाद में जोहर की नमाज के बाद में तो आपकी स्किन तो बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेट हो जाती है, मतलब और इतना ज़्यादा फ्लेकी हो जाता है स्किन, क्या बताऊँ। अभी तो फिलहाल पानी पी रही हूँ, ये मेरा 2.5 गिलास से और आधा गिलास एक्स्ट्रा है, पौन गिलास। बहुत ज़्यादा पानी पी लिया है। एंड पता है कि आप लोगों को मैं इतने दिनों से जो है ना बैक कैमरा इसलिए भी यूज़ कर रही हूँ बिकॉज मेरे फ्रंट कैमरे की हालत कुछ ऐसी है। सो ये जो स्क्रीन गार्ड है ना, ये निकल गया है, आपको समझ आएगा। आप ये ऐसे ऐसे कर रही हो तो ये निकल गया है, तो मुझे चेंज करना है, उसके लिए वक्त नहीं मिल रहा है, तो इसकी वजह से वो हो जाता है। और फिर मुझे ज़्यादातर बैक कैमरा यूज़ करना पड़ता है, क्योंकि जब मैं हाथ में रखी हूँ तब तो आई कैन डू इट, मैं कुछ रिकॉर्ड कर रही हूँ तब तो नहीं हो पाएगा। तो इसकी वजह से मुझे ये मुसीबत आ गई है। सहरी तो मेरी हो गई है और अब मैं पढ़ूँगी फजर, बस अजान होने ही वाली है अभी ना। मैंने ना इतना ज़्यादा पानी पी लिया है, पेट ऐसा भर गया है। फिर भी सोच रही हूँ 1 गिलास और पी लूँ पता नहीं पीऊँगी कि नहीं, बट या मैंने फजर की नमाज़ पढ़ ली है। मेरा चेहरा इतना ज़्यादा ड्राई हो रहा है ना यार, कोई कुछ बताओ कि मैं क्या ही लगाऊँ, बहुत ज़्यादा ड्राई हो रहा है। अभी तो रात भर मैं वैसलीन लगा रही थी, अब तो मुझे दिन में भी लगाने की ज़रूरत पड़ रही है क्योंकि मेरा मॉइस्चराइज़र भी ख़त्म हो गया है। तो बहुत ज़्यादा ड्राई लग रहा है, बहुत ही ज़्यादा, मतलब मैं बता नहीं सकती, मुझसे सहन नहीं हो रहा है, इतना ड्राइनेस हो रहा है। और इस बार तो शायद अजीब सा ही हो रहा है, बहुत ज़्यादा। बहुत लोगों को मैं सुन रही हूँ कि बहुत ड्राइनेस हो रहा है करके ना। अब तो एक्स्ट्रा ऑयल भी हो जाए तो चल जाएगा। अब मतलब मैं तो पिंपल भी आ जाएगा वैसलीन वगैरह लगाने से ना, कम समटाइम्स मुझे पिंपल्स भी आ जाते हैं, पिंपल आ जाएगा, अब चलेगा, बट वो ड्राइनेस चले जाएगा। मेरा मॉइस्चराइज़र ख़त्म हो गया है, मुझे ऑर्डर भी करना है और मुझे टाइम भी नहीं मिला। तो ठीक है, फिर अभी मैंने फजर की नमाज़ पढ़ ली है ना, अभी तो मैं सो जाऊंगी बिकॉज फिर मुझे ऑफिस बहुत जल्दी जाना है, तो इसीलिए मैं सो जाऊंगी। अभी ऑफिस आने की तैयार हो गई हूँ। दिस इज़ माय आउटफिट फॉर द डे। मैंने ये लिया था फ्लिपकार्ट से एंड दिस इज़ सच अ नाइस कलर और कपड़ा भी बहुत अच्छा है। तो चलो फिर अब मैं ऑफिस निकल रही हूँ क्योंकि मैं लेट हो रही हूँ हमेशा की तरह।
ऑफिस आ गई हूँ और ना इतना ज़्यादा ट्रैफिक मिलता है, मतलब ऐसा लगता है कि पूरे साल भर का ट्रैफिक मुझे ये रमज़ान के ही महीने में मिल रहा है। ओके, तो मुझे एक बात बोलनी थी कि जैसे देखो अब मैं क्या करती हूँ, 5:30 बजे निकल जाती हूँ और 5:30 बजे बोलो तो हमेशा 5:30 बजे छुट्टी होती नहीं है, ये सबको ही पता होगा जो भी वर्किंग हो। बाद में जाते वक्त तो कम ट्रैफिक मिलता है, बट ना कभी कभी वो भी मिल जाता है और फिर घर पहुँचते पहुँचते टाइम हो जाता है, फिर असर की नमाज़ पढ़ती हूँ, फिर इफ्तार का टाइम हो जाता है। मतलब मम्मी की तो मदद मैं नहीं के बराबर ही कर पाती हूँ, फिर भी मैं कोशिश करती हूँ कर दूँ, बट नमाज़ पढ़ते वक्त ही ज़्यादा टाइम हो जाता है। तो मैं ये बोलूँगी कि जिनका भी ऑफिस अलाउ करता है उनको नमाज़ पढ़ने के लिए, उनको इफ्तार के लिए जल्दी छुट्टी के लिए एंड एवरीथिंग, मतलब आप समझ सकते हो। मैं हर रमज़ान जल्दी जाती हूँ और जल्दी आती हूँ। ऐसा नहीं मैं अपने वर्किंग आवर्स कंप्लीट कर लेती हूँ, बट स्टिल कुछ लोग होते हैं कि नमाज भी नहीं पढ़ने देते हैं। मैंने रील देखा था एक जिसमें बोला था कि हमारे ऑफिस में तो अलाउड नहीं है। सो मुझे ऐसा लगता है कि मैं तो फिर बहुत ज़्यादा प्रिविलेज हूँ इस मामले में कि एटलीस्ट मुझे ऑफिस में नमाज़ पढ़ने मिल रहा है और मैं अपने टाइम पे निकल भी सकती हूँ। थोड़ा बहुत 19-20 तो हो ही जाता है समटाइम्स, बट इस चीज़ का मेरा जो रमज़ान का महीना है या मेरा रोज़ा इतना स्मूथ जाने का कहीं ना कहीं रीज़न मेरे ऑफिस वाले भी हैं ऑफ कोर्स, क्योंकि अगर वो मुझे अलाउड ही नहीं करते, ऐसा तो नहीं था मैं जॉब छोड़ दूँ, तो इट्स लाइक कि कहीं ना कहीं ऊपर वाला ना मतलब साथ देते रहता है मेरा, ऐसा मैं बोलूँगी। एंड आई एम वेरी ग्रेटफुल फॉर दैट, क्योंकि मैंने देखा है बहुत लोगों को नहीं मिलती है परमिशन। इवन मैं तो बहुत बार जुम्मे की नमाज़ वगैरह भी यहीं पर ही पढ़ लेती हूँ, मतलब जब रमज़ान नहीं होते या फिर कभी कभार पढ़ लेती हूँ नमाज़ें वगैरह। इससे अच्छा है कि मुझे अब तक के कभी नमाज़ पढ़ने के लिए मना नहीं किया गया और मैं तो बहुत खुश नसीब हूँ इस मामले में। शॉर्ट मुझे यही बोलना था कि मेरे जो रोज़े इतने स्मूथ जा रहे हैं उसका रीज़न कहीं ना कहीं मेरे ऑफिस वालों को भी जाता है, क्योंकि वो मुझे टाइम पे छोड़ देते हैं, मुझे नमाज़ पढ़ने का टाइम देते हैं। सो या दैट्स इट। और अभी तो मैं ऑफिस आई हूँ तो मैं काम करूँगी। ऑफकोर्स सबके अपने अपने काम होते हैं। आपका दिन कैसा जा रहा है, आप क्या कर रहे हो, आप वर्किंग हो या फिर स्कूल जाते हो, कॉलेज जाते हो या सिर्फ घर पे रहते हो, आपका क्या शेड्यूल है, आप मुझे कमेंट सेक्शन में याद से बताना। तो अभी जस्ट मैंने ज़ोहर की नमाज़ कंप्लीट की है एंड क्योंकि मैं अभी ऑफिस में तो ज़्यादा बात नहीं कर पाऊँगी, मैं करूँगी आपसे बात जब मैं ऑफिस से घर के लिए निकलूँगी, ठीक है। Later that same evening. ओके, तो मैं अब निकल रही हूँ घर के लिए एंड मौसम ने, मैं कैसे बताऊँ, मेरे जो फ़ोन का जो स्क्रीन है ना वो स्क्रीन गार्ड ख़राब हो गया था, तो बेचारे ने अभी डाल दिया। तो अब मैं फ्रंट कैमरे से भी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकती हूँ, इसलिए मैं 2 दिनों से बैक कैमरे से रिकॉर्ड कर रही थी। नाउ इट्स क्लीन एंड अब मैं फ्रंट कैमरे से भी रिकॉर्ड कर सकती हूँ और एकदम नया नया कैमरा लग रहा है मेरा, अभी फ़ोन एकदम न्यू सा लग रहा है। क्या बन रहा है मम्मी, कहाँ चले गए, क्या है? आज है मोट / उसड़ मटकी है ना। यहाँ पे हमारा सारी प्लेट्स तैयार हो रही है और सबको थोड़ा थोड़ा मिलता है। ये हमारी इफ्तारी माशाल्लाह इतना सारा हमारे प्लेट में आज है। ये कुछ उत्तपम लग रहे हैं, भजिए, ये भी भजिए ही है, ये पता नहीं काय की पूरी है। केक तो बस ये रियाज के बर्थडे का केक है जो अब तक चल रहा है। ये है मटकी, ये है पोहा, लौकी के, गिलकी के, लौकी के नहीं, वो क्या बोलते थे, मीठे आलू के। ओके, मीठे आलू के, शकरकंद के पराठे एंड ये सब हमारे हैं। आयु रोजा है क्या आयु? अरे खाना नहीं है अभी, कंट्रोल करना है। क्या करना है? क्या करना है? वेरी गुड। क्या करना है? तो खाना नहीं है अभी ना, कंट्रोल करना। तो ये रहा हमारा इफ्तारी, ये रही हमारी आई। वो कैसा लग रहा बताओ अब? अच्छा लग रहा ना, है ना? आई बोल रही थी ये कहाँ से लिए, अच्छा लग रहा है। तो उधर जाके देखी बोली यहाँ का उधर लगाए होंगे, यहाँ दूसरे लगाए। नहीं वो हाँ, इतने दिनों से 1 साल हो गया था वैसे ही थे, मतलब उसमें कुछ लगा नहीं था, तो अब फिर लगाई।
क्या ये मैं ही हूँ या सबके ही साथ ऐसा होता है कि पूरा दिन तो हम बहुत हिम्मत करके निकाल लेते हैं, बट जब इफ्तारी होती है, इफ्तार के बाद और नमाज़ पढ़ने के बाद, बेसिकली नमाज के वक्त थोड़ा थोड़ा हो जाता है, बट ठीक है, नमाज पढ़ने के बाद ऐसा लगता है कि भाई हम कितना थके हैं, कितने प्यासे हैं, कितने भूखे हैं, मतलब पेट भरा तो होता है बट स्टिल बहुत ही एकदम बॉडी एकदम ढीली पड़ जाती है। मतलब मेरे साथ तो होता है, और मैं मतलब मुझे पता नहीं चलता है कि 1 घंटा 1.5 घंटा कैसे बीत जाता है बैठे बैठे ही। 1 गिलास इफ्तार में पानी पिया था और अभी मैं 1 लोटा पी रही हूँ। सो पानी का इंटेक कम कर लिया है, जो मुझे आज से ही मैंने चालू किया है कि मैं बहुत ज़्यादा पीऊँ। सहरी में भी मैंने बहुत ज़्यादा पिया था, मतलब 2-3 गिलास आई गेस, और अभी भी मैं पी रही हूँ क्योंकि ना बहुत ज़्यादा डिहाइड्रेशन हो रहा है, बहुत ही ज़्यादा। एंड वन मोर थिंग आई जस्ट वांटेड टू से हियर, बिकॉज मेरे दिल में बहुत टाइम से था, अभी ऐसा नहीं है कि अभी रमज़ान है इसीलिए, बट मेरे दिल में बहुत टाइम से था। सो मैं जस्ट ये बोलना चाहती हूँ कि हम देख सकते हैं जो गाज़ा के लोगों के साथ में जो भी हो रहा है। सच बताओ तो ये सारी चीज़ें मैं ऐसे डायरेक्टली बोलना उतना, मतलब मुझे थोड़ा सा ऐसा लगता है कि क्या मैं सही बोल रही हूँ, क्या मैं गलत बोल रही हूँ, मतलब मैं थोड़ा अपने आप पे क्वेश्चन मार्क आ जाता है मुझे। बट समटाइम्स ये मेरा दिल बोल रहा है तो इसलिए मैं बोल रही हूँ, मतलब मेरे दिल में है तो मैं बोल रही हूँ कि जो गाज़ा के लोगों के साथ में जो हो रहा है, तो ना इट्स लाइक कि मुझे बहुत बुरा लग रहा है देख कर ना। और अभी नहीं, जब से ये सब चीज़ें हो रही है ना, तो तब से मुझे बहुत ज़्यादा बुरा लग रहा है। एंड ऐसा हो रहा है, क्या कर सकते हैं हम क्या ही कर सकते हैं। तो बस हम अब इतने दूर रह के तो यही कर सकते हैं कि हम अपनी दुआओं में याद रख सकते हैं। मतलब हमारी पहली दुआ आई गेस उन लोगों के लिए होनी चाहिए, क्योंकि एटलीस्ट हम लोग इफ्तार में अच्छा खा रहे हैं। मेरा दिल एकदम भर जाता है, मतलब मैं ऐसा कुछ बोल रही हूँ ना, क्योंकि मैं कोई सोशल वर्कर नहीं हूँ, बट ये मेरा तो दिल है ना, तो दिल में तो इंसान के कुछ लगा होता है, तो मतलब लगी है बात तो ना, ऐसा। तो वही मैं बोल रही थी कि कोशिश करना कि आपकी पहली जो दुआ हो वो उन्हीं के लिए हो। मतलब मुस्लिम्स नहीं भी होते ना, स्टिल वो एक ह्यूमन बीइंग है जिनके साथ में ये सब कुछ हो रहा है, छोटे छोटे बच्चे हैं। एंड बस मेरा तो दिल भर आया। मैं जब भी वीडियोस देखती हूँ या इंस्टाग्राम पे मैं कुछ ओपन करती हूँ ना, मुझे जब भी दिखता है ना, तो मेरा तो मतलब मैं नहीं बता सकती कि मुझे कैसा लगता है। तो बस मैं यही बोलूँगी कि आप दुआओं में याद रखना, उनको भी मुझे भी, ठीक है। हम तो वैसे भी बहुत ज़्यादा प्रिविलेज है, बिकॉज एटलीस्ट हम जो पिछली बार खा रहे थे, मैंने कहीं रील में ही देखा था कि अगर हम पिछले साल जो खा रहे थे और आज हमारे दस्तरखान पे वो सब कुछ चीज़ें हैं, तो मतलब भाई प्रिविलेज ही हो, बहुत अच्छी बात है। कुछ लोगों को तो वो भी नसीब नहीं होता है। अब कुछ लोगों को ओह, जब मैं बोल रही हूँ मेरा दिल एकदम भर गया है, सो इसलिए ठीक है। तो अभी हम मैं कभी कभी मैं हम बोलने लग जाती हूँ, कभी मैं मेरे को मैं मुझे कुछ भी बोलती हूँ। सो मैं अभी नमाज़ पढ़ूँगी, जो है ईशा की नमाज़ पढ़ूँगी, देन उसके बाद में कंटिन्यू तरावी भी कर लूँगी। एंड वित्र मैं नहीं पढ़ती हूँ, मुझे पर्सनली भी बहुत बार कॉल आया कि मतलब जो मुझे जानते हैं, मेरा नंबर जिनके पास है उनका भी, कि वित्र में कब पढ़ती हूँ करके। तो मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देती हूँ कि मैं वित्र जो नमाज है वो मैं तहज्जुद के बाद पढ़ती हूँ, क्योंकि मैं 3, साढ़े 3, 4 बजे जब मैं उठती हूँ ना, सहरी के आधा घंटा पहले तो मैं उठती ही हूँ, आधा 1 घंटा पहले भी उठती हूँ। तो मैं उस समय पहले तहज्जुद की नमाज़ पढ़ती हूँ एंड उसके बाद मैं पढ़ती हूँ वित्र की नमाज़, ठीक है। तो यही था। एंड चलो फिर अभी नमाज़ पढ़ते हैं पानी पी के। मुझे ना सूर्य भी याद करने थे, नींद ही आ जाती है मुझे, क्योंकि ना ऑफिस टाइमिंग्स जो होते हैं ना, वहाँ पे जब आप खुद के अंडर में काम करते हो ना, जब आपका खुद का कोई बिजनेस होता है, तो एटलीस्ट आप अपने हिसाब से थोड़ा बहुत हेर फेर चीज़ें कर सकते हो। बट जब आप किसी और के अंडर में काम करते हो ना, तो थोड़ा सा डिफ़िकल्ट हो जाता है सब कुछ मैनेज करना, क्योंकि आखिर इंसान ही हो भाई, आँख नहीं खुलती है टाइम पे, नींद आने लग जाती है ऑफिस में, वो भी एक होता है। पर अभी अच्छा हो गया कि मेरा थोड़ा सा रूटीन सेट हो गया है, तो अभी थोड़ा सा ठीक चल रहा है फिलहाल सब। 11:30 हो चुके हैं और मैं कंप्लीट कर चुकी हूँ अपनी नमाज, सब कुछ कंप्लीट। मैंने डिनर भी कर लिया। डिनर वैसे तो मैं ना नमाज के पहले करना पसंद कर रही हूँ आजकल, क्योंकि ना फिर खाना पचने को टाइम लगता है। तो अगर मैं 9 बजे भी नमाज पढ़ रही हूँ तो उसके पहले अगर मैंने खा लिया, तो अगर मैं 12 बजे तक सो रही हूँ तो 2-3 घंटे मिल जाते हैं, आराम से 3 घंटे मिल जाते हैं। पर आज मैंने अभी अभी खाना खाया है और हिम्मत नहीं है कि मैं थोड़ा सा भी घूमूं, तो
घूमने नहीं वाली हूँ मैं, बस थोड़ी देर में बैठी, आधा घंटा में बैठी रही, सो दैट एकदम से ना सो। और यही था आज का वीडियो। और खाना मैंने खा लिया। खाना मुझे चावल ही चाहिए, चावल के बिना होता ही नहीं है, पता नहीं। और मैं सोच रही हूँ मैं बिरयानी बनाऊँ। सो कीप वॉचिंग माई वीडियोज, सपोर्ट मी, सब्सक्राइब टू माई चैनल एंड मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टाटा बाय बाय। अरे ऐसे नहीं, ऐसे करना है।